हेलो दोस्तों, मैं सुदेव लान मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर विद सुदेव चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम मार्क सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है जो हम मार्क सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करें, कहाँ पे जाके मार्क सॉफ्टवेयर के सेटअप फाइल इंस्टॉल करें और सेटअप फाइल इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद कैसे नया कंपनी क्रिएशन करें और कंपनी क्रिएशन करने के बाद जो जो छोटा छोटा जो सेटअप को एनेबल करना पड़ रहा है उस जो सेटअप को कहां से एनेबल करें, उसी का ही पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। आशा रखता हूं इस वीडियो के द्वारा आप लोग बेनिफिटेड होंगे। ओके, अगर आप हमारा चैनल पे नया हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करके हमसे जुड़े रहे। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो पहले हम क्या करेंगे, हम गूगल को ओपन करेंगे। जो ब्राउजर है, ब्राउजर को हम ओपन करेंगे। आप लोगों को डेस्कटॉप में ही आप लोगों का ब्राउजर मिल जाएगा। तो मैंने जो गूगल को जो ओपन किया हुआ है इसलिए वो नीचे टास्क बार में है, तो मैं इसको क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद जो मेरा जो टैब खुला हुआ है तो यहां से एक टैब को मैं ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद जो हम लोग का जो मार्क सॉफ्टवेयर का जो वेबसाइट है, तो हम जो सर्च बार है मैं इसमें टाइप करूंगा margerp.com। पहले आप www भी दे सकते हो। ओके, अगर आप www ना दो तो उसमें margerp.com देके आप एंटर कर सकते हो। और अगर हम margerp.com भी यहाँ पर प्रेस करें, उसके हिसाब से भी सॉफ्टवेयर जो मतलब मार्क सॉफ्टवेयर का जो वेबसाइट होगा उसी को ही वो आपके सामने लेके आएगा। ठीक है, देखिए पूरा जैसे कि मैंने margerp.com लिखा, उसके हिसाब से वो क्या किया, पूरा सॉफ्टवेयर का वेबसाइट यहां से ओपन कर दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेटअप फाइल पहले उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सेटअप फाइल के लिए क्या क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर डाउनलोड बोल के एक ऑप्शन है। तो मैं क्या करूंगा, इस डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। इस डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें दिखा रहा है जैसे कि मार्ग ईआरपी और एचआर एक्सपर्ट पेरोल सॉफ्टवेयर। यानी हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है, जो दो तरह के सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि एक पेरोल सॉफ्टवेयर होता है जिसमें से जो अटेंडेंस होता है, सैलरी जनरेट होता है। तो इसमें ये अलग तरह से पेरोल सॉफ्टवेयर है। जो हम लोग जो मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें जो अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी जो मेंटेन करते हैं उसमें ये मार्क ईआरपी होता है। ओके, तो हम देखिए यहाँ पर जो एक डाउन एरो का जो साइन दिया हुआ है जैसे कि डाउनलोड नाउ, आप इसमें क्लिक कर लीजिए। लेफ्ट लेफ्ट क्लिक कर लीजिए। लेफ्ट क्लिक करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स आएगा जिसमें डाउनलोड जो सेटअप करोगे आप, इसलिए आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर पुट करना होगा। क्या देना होगा, पहले आपका मोबाइल नंबर दीजिए 83360460 सॉरी 33604949 6। देखिए मैं मेरा मोबाइल नंबर दे दिया। देने के बाद यहाँ पर जो दिखा रहा है पिन कोड, यानी मेरा पिन कोड क्या है 741250। देने के बाद इसमें दिखा रहा है जो ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा, आपका नाम देना पड़ेगा, आपका फोन नंबर, आपका नाम देना पड़ेगा, उसके बाद पिन कोड देना पड़ेगा, उसके बाद ईमेल आईडी देना पड़ेगा। हाउ डिड यू कम टू नो, आप कैसे इसको पता किया है, इसमें जो ऑप्शन है देखिए, आई एम एन एग्जिस्टिंग यूजर्स, एसएमएस, फेसबुक, गूगल, वर्ड ऑफ माउथ एंड न्यूज़पेपर। जिसके द्वारा आप जान पाए हो उसी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप फेसबुक के द्वारा अगर आप जान पाते हो तो इसको फेसबुक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मार्क यूजर हो तो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो आई एम एन एग्जिस्टिंग यूजर्स। ओके, तो जैसे कि मैं फेसबुक के द्वारा सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है जैसे कि आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट, इसमें आप अगर क्लिक नहीं करोगे उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। उसमें क्लिक करो, करने के बाद सबमिट करो। देखिए जब मैं सबमिट कर रहा हूं ना, तो सबमिट करने के बाद ये फाइल डाउनलोड होगा। ओके, तो फाइल कैसे डाउनलोड होगा ये पूरा जैसे कि हम आपको दिखाएंगे। जब उसमें मैं सबमिट किया हूं तो एक डाउनलोड फाइल यहां पर जनरेट हो जाएगा। यहां पर शो कर दीजिए ये फाइल डाउनलोड हो रहा है, बट मैं अभी डाउनलोड प्रोसेस कर दिया है, बट डाउनलोड होने में कभी टाइम लग सकता है। जो फाइल जैसे कि किस तरह होगा, कैसे होगा फाइल, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर देता हूं। मिनिमाइज करने के बाद दिस पीसी में जाता हूं। जाने के बाद जो मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है इसमें डाउनलोड में जा रहा हूं। जाने के बाद जो सेटअप फाइल कैसे होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जो मैंने सॉफ्टवेयर सेटअप फाइल डाउनलोड किया है, देखिए ऐसे सेटअप फाइल होता है। जो मार्क ईआरपी सेटअप, इसमें डेट एंड टाइम भी रहता है। जो पूरा यहाँ पर जो सेटअप दिखा रहा है, तो मैं सॉफ्टवेयर को कहां पर इंस्टॉल करूंगा, एक स्पेसिफिक ड्राइव पे इंस्टॉल करूंगा। जो एक इंपॉर्टेंट बात है, सी ड्राइव पे कभी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल मत कीजिएगा। सी ड्राइव पे कभी भी
सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप सी ड्राइव में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हो, बट आपका सिस्टम पे मान लीजिए सिस्टम स्लो हो जा रहा है, फॉर्मेट का दरकार है, तब आप क्या क्या करोगे? सडनली आप दुकान पे नहीं रहोगे, आपका जो रिलेटिव्स जो है वो क्या करेगा, उसको फॉर्मेट कर देगा, बट वो समझेगा ही नहीं जो सी ड्राइव में सॉफ्टवेयर है। तो ये हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप ये बात आपको ध्यान पे रखिएगा, ठीक है? जो सी ड्राइव के अलावा आप कुछ कोई भी ड्राइव पे आप इंस्टॉल करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिलहाल सी ड्राइव को छोड़ के आप इंस्टॉल कर सकते हो कोई भी ड्राइव में, ओके? तो ये जो सेटअप फाइल है, मैं क्या करूंगा, मैं जो लोकल डिस्क, यहाँ पर जो लोकल डिस्क जे दिखा रहा है, मैं इस ड्राइव पे इसको इंस्टॉल कर दूंगा, ओके? तो मैं जो ये जो सेटअप फाइल है, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगा 2 बार। लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसका सेटअप फाइल अभी ओपन हो जाएगा, उसको हम रन करेंगे, ओके? यहां पर दिखा रहा है प्लीज परचेस विंडर लाइसेंस, इसको हम क्लोज कर देंगे। ये जो सेटअप दिखा रहा है किसका, कौन सा सेटअप है, 10/8/2023 का सेटअप है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद सेटअप फाइल धीरे धीरे ओपन हो जाएगा, ओके? जो पीछे वाला जो ऐसे कि बॉक्स खुला हुआ है डाउनलोड के, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? ये प्रोसेस चल रहा है, सेटअप फाइल इंस्टॉल करने से सेटअप चल रहा है, ओके? तो कुछ भी अब क्रॉस भी मत कीजिएगा, ओके? तो ये जब हम इसको डबल क्लिक किया हो करने के बाद देखिए इसमें वेलकम टू मार्ग ईआरपी सीरीज ई सेटअप विंजर, इसमें दिखा रहा है नेक्स्ट के लिए दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट करेंगे। दिखा रहा आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको एक्सेप्ट करना होगा। इसमें नेक्स्ट करो। करने के बाद दिखा रहा है जो ई ड्राइव इसमें डिफॉल्ट ले रहा है, ठीक है? ई ड्राइव इसको इसमें डिफॉल्ट ले रहा है, बट मैं कौन सा ड्राइव में चाह रहा हूं, जे ड्राइव में चाह रहा हूं। तो इसलिए इसको चेंज करना होगा। ब्राउज में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कौन सा ड्राइव में आप चाह रहे हो, जे ड्राइव में, इसमें जे में क्लिक करो। करने के बाद ओके करो, देखो जे सिलेक्ट हो गया, ओके? अब मैं आप अगर कौन सा ड्राइव है, ड्राइव का अगर नाम आपको पता है तो आप यहां से भी चेंज कर सकते हो। इसमें क्लिक करो, करने के बाद इसको बैक स्पेस देके उसको डिलीट कर दो। करने के बाद इसमें लिख दो जे, इसमें जे लिख दो, ठीक है? जे लिखने के बाद इसमें नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दिखा रहा है क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, अगर आपको आइकन का दरकार है तो आप आइकन भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं देखिए ऐसे मार्क दिखा रहा है ना, जैसे कि मार्क का आइकन यहां पर किया हुआ है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसको एक बार इसको रीनेम कर देता हूं। इसको एक बार रीनेम कर दिया। रीनेम करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करता हूं। करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद इसमें इंस्टॉल कर दूंगा। ये पेज को छोड़ के पीछे वाला पेज को आप क्लिक करके डिलीट कर दो, ओके? तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। अभी माउस को लेके कुछ मत कीजिएगा, इसमें क्रॉस नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। फिलहाल आप वेट करो, जस्ट 1 से 1 मिनट आप वेट करो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए पूरा ये बॉक्स जब भर जाएगा तो आपको यहाँ पर फिनिश बोल के एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? नीचे फिनिश बोल के आ जाएगा, बट आप राइट हैंड साइड में राइट क्लिक करके रिफ्रेश भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो फिनिश दिखा रहा है, मैं फिनिश कर रहा हूं। मैं फिनिश कर दिया। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर यानी मार्क सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद अभी सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, ओके? तो यहां पर अब कुछ नहीं करोगे फिलहाल, जस्ट जैसे कि जस्ट नैनो सेकंड आपको वेट करना होगा। पूरा सॉफ्टवेयर का पेज पेज पूरा स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपको जो प्रोसेस है उसको हम दिखाएंगे, जो कैसे कंपनी हम कैसे क्रिएट करें, कैसे हम कंपनी को क्रिएट कर पाएंगे। तो इसमें आपको वेट करना होगा। देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। सॉफ्टवेयर देखिए जो इसमें पूरा देखिए प्लीज वेट अपडेटिंग सेटअप फाइल, आपको कुछ नहीं करना है। ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, उसके बाद ही हम कंपनी क्रिएट करेंगे। प्लीज वेट जनरेटिंग जनरेटिंग सिस्टम फाइल्स, यानी जो सिस्टम पे जो फाइल्स है, जो फाइल्स एंड प्रोग्राम्स है, वो पूरी तरह से वो प्रिपेयर हो रहा है। तो आपको माउस को लेके कुछ नहीं करना है, कुछ ही नहीं, जैसे कि राइट एंड क्लिक, जैसे ये क्रॉस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। फिलहाल आपको वेट करना होगा। ये मार्क सॉफ्टवेयर के यानी जो फ्रंट पेज है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा है मार्क ईआरपी लिमिटेड, राइट हैंड साइड में दिखा रहा है ऑथराइज्ड यूजर यानी ट्रायल वर्जन, इसमें दिखा रहा है, ओके?
तो जैसे कि अगर आप जब सॉफ्टवेयर परचेस करोगे तो यहाँ पर जो ट्रायल वर्जन दिखा रहा है ना, तो परचेस करने के बाद आपका जो फर्म का नेम हो सकता है, दत्त मेडिकल हो सकता है, किरण मेडिकल एजेंसी हो सकता है, दत्त एंटरप्राइज हो सकता है, सुदेव मेडिकल हॉल हो सकता है, सुदेव एंटरप्राइज भी हो सकता है, सुदेव मेडिकल एजेंसी भी हो सकता है, सुदेव ट्रेडर्स भी हो सकता है। तो आप लोग जिस जिस बिजनेस में बिलोंग करते हो, उस बिजनेस का जब रजिस्टर हो जाएगा सॉफ्टवेयर में, तब नाम इसमें यहाँ पर शो करेगा। दिखा रहा है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर प्लीज स्टार्ट अगेन। बेटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए सॉफ्टवेयर को एक बार बंद करना होगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर को एक बार फिर से ओपन करने से सॉफ्टवेयर बेटर तरह से वो चलेगा। चलिए, डेस्कटॉप में आइकॉन भी हो गया, मैंने डबल क्लिक किया, अभी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जब भी आप लोगों का सिस्टम पे ट्राई करोगे, सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करोगे, तो यहाँ पर क्रिएट डेस्कटॉप आइकन हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिस्ट ऑफ कंपनीज, यानी यहां से आपका जो बिजनेस है, आपका जिन जिन बिजनेस है, आपको लिस्ट ऑफ कंपनी आ जाएगा। तो लिस्ट ऑफ कंपनी यहां से क्या ब्लैंक आ रहा है। आपका बिजनेस क्या हो सकता है, मेडिसिन भी हो सकता है, एफएमसीजी भी हो सकता है, गारमेंट्स भी हो सकता है, ट्रेडर्स बिजनेस होता है, जनरल ट्रेड का बिजनेस होता है। आप लोग जिस जिस बिजनेस में आप लोग बिलोंग करते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे क्या करोगे, फिलहाल आप यहाँ पे नीचे कुछ शॉर्टकट दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम F8 प्रेस करें, देखिए F8 प्रेस करने से क्या आएगा, क्रिएट न्यू कंपनी आएगा, रिस्टोर डिफॉल्ट डेमोस्ट्रेशन आएगा, यानी सॉफ्टवेयर में जो डिफॉल्ट डेमोस्ट्रेशन होता है वो डेमोस्ट्रेशन आपको शो करेगा। करीब 10 से 12 डेमोस्ट्रेशन होता है, आप लोग उसी डेमोस्ट्रेशन को देखो प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, रिस्टोर माई डेमोस्ट्रेशन, अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर का कोई डेटाबेस रेडी है आपके पास, तो इसमें भी रिस्टोर कर सकते हो। डिलीट सेव पासवर्ड, चेंज ऑपरेटर पावर, चेंज ईआरपी वर्जन, यानी सॉफ्टवेयर में तीनों तरह के वर्जन होता है, एक बेसिक होता है, एक सिल्वर होता है, एक गोल्ड होता है। यानी इसमें जब हम क्लिक करेंगे, अगर आप परचेस करते हो गोल्ड एडिशन तो इसमें गोल्ड पे क्लिक करो, अगर आप परचेस करते हो सिल्वर एडिशन तो इसमें सिल्वर में क्लिक करो, अगर आप परचेस करते हो बेसिक एडिशन आप बेसिक में क्लिक कर सकते हो। अगर आप ईआरपी एडुकेशन एड एंट्रीज, मान लीजिए आप कुछ कुछ आपको एंट्रीज करना होता है, मान लीजिए एडुकेशन, अगर एडुकेशन वर्जन लेके आपको मान लीजिए सॉफ्टवेयर को देखना है, कुछ एंट्रीज वगैरह करना है, तो आप इसमें एडुकेशन पे ऊपर क्लिक करके सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सिल्वर एडिशन मैं दिखाता हूँ सिल्वर एडिशन के द्वारा। तो मैं यहाँ पर जो ईआरपी सिल्वर है इसमें क्लिक करता हूँ, करने के बाद सक्सेसफुली अपडेट होगा। हो जाने के बाद अगर मैं इसमें देखिए F2, अगर मैं इसमें F2 करूं, F2 करने से भी वो क्या होगा, देखिए क्रिएट अ न्यू कंपनी। आप क्या कंपनी क्रिएट करोगे और रिस्टोर डिफॉल्ट डेमोस्ट्रेशन क्रिएट करोगे, जो उसमें क्या है, कैसे है, डेमोस्ट्रेशन क्या होता है, आपको आइडिया ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, रिस्टोर डिफॉल्ट डेमोस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद देखिए आप यहां से यहाँ पर कुछ कुछ जैसे कि सेटअप दिया हुआ है। अगर आपका मेडिसिन रिटेल का है तो डेमो केमिस्ट ले सकते हो। अगर आप जैसे कि होलसेल का बिजनेस है, मेडिसिन होलसेल का अगर बिजनेस है आपको, तो यहाँ पर डेमो फार्मा ले सकते हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग का है तो ये इसको ले सकते हो, अगर मोबाइल शॉप का है इसको ले सकते हो। फिलहाल मैं क्या करूंगा, मैं आपको डेमो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक डेमो दिखाता हूं, जो यहां पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद वो वो जो डेमो वर्जन है इसमें रिस्टोर हो जाएगा। अगर पूरी तरह से जितना सारा डेमो है उसमें जितना सारा डेमो था, अब चाहे पूरा डेमो ही ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक कंट्रोल बॉक्स था, उसी कंट्रोल बॉक्स में प्लस था सिंगल सिलेक्ट, स्टार था ऑल सिलेक्ट, और माइनस था अनसिलेक्ट वन, और स्लैश था अनसिलेक्ट ऑल। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए था तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रोल बॉक्स आएगा, उसी को देख के आप लोग का जो रिक्वायरमेंट है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैंने डेमो इंस्टॉल किया, एक बार एंटर कर रहा हूं, मार्क गेटवे में एंटर कर रहा हूं, करने के बाद एक बार देखिए सॉफ्टवेयर में मैं एंट्री किया हूं, सॉफ्टवेयर में मैं आ चुका हूं। सॉफ्टवेयर में आने के बाद देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का जैसे कि पूरी, जैसे कि ऊपर में कुछ मेनूज वगैरह दिखा रहा है, मास्टर, ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स, डिजिटल, बुक्स, फाइनल रिपोर्ट्स,
ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन से हम लोग क्या करते हैं ये, और राइट हैंड साइड में कुछ शॉर्टकट बटन है, यहाँ पर डैशबोर्ड है। ओके, तो जो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में जो शॉर्टकट बटन दिया हुआ है, ये जो बटन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, इसी बटन को जैसे कि ट्रांजैक्शन से कुछ ऑप्शन को लेके यहाँ पर ऐड किया है। ट्रांजैक्शन से जैसे कि सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जो जो ऑप्शन है, सो यहाँ से ऑप्शन को लेके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप लोग, जो उसको बोलते हैं शॉर्टकट बटन्स। ठीक है, तो ये तो डेमो एडिशन है। इसमें हम अगर हम मास्टर में जाते हैं, जाने के बाद इसमें देखिए इन्वेंटरी मास्टर और आइटम मास्टर। देखिए इसमें कुछ कुछ आइटम, बहुत सारे कुछ आइटम है, पहले से इसमें आइटम है। ओके, तो आज का टॉपिक है कैसे मार्क सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, कैसे नया कंपनी क्रिएशन करने के बाद जो ऑप्शन एनेबल होता है, जो ऑप्शन जैसे कि कुछ कुछ सेटअप को एनेबल करना पड़ता है, तो हम अभी क्या करेंगे, नया कंपनी क्रिएट करेंगे। ओके, तो नया कंपनी क्रिएट करने के बाद जो डेमो फार्मा में है, इसमें से हम बाहर जाएंगे। कैसे जाएंगे, यहाँ पर जो एग्जिट है, हम एग्जिट में यहां से क्लिक कर सकते हैं और यहां से भी एग्जिट को क्लिक कर सकते हैं। और शॉर्टकट देखिए ऑल्ट एक्स, ये मेन मेन्यू है, इसमें अगर ऑल्ट एक्स प्रेस करें, देखिए हम बाहर आ गए। न्यू कंपनी क्रिएट कर लिए क्या प्रेस करना होगा, देखिए F2, यहां से F2 प्रेस करेंगे। देखिए कंपनी का नाम चाह रहा है, तो आपका कंपनी का नाम क्या है, सपोज शुदेव, मेसर्स शुदेव मेडिकल एजेंसी। आप लोगों का जो कोई भी बिजनेस हो सकता है, एफएमसीजी हो सकता है, गारमेंट्स भी हो सकता है, ग्रोसरी भी हो सकता है, आपका कंपनी का नाम यहां पर होगा। ठीक है, एड्रेस कर दो कल्याणी, कल्याणी नदिया, पिन नंबर दे दो 741250, फोन नंबर दे दो 8336049496, दूसरा दे दो 8910468058। ब्रांच कोड वो क्या कर सकता है, ब्रांच कोड ऑटोमेटिक को ले लेता है। ब्रांच कोड क्या होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में मेसर्स का एम लेता है, सुदेव का एस लेता है, मेडिकल का एम लेता है, एजेंसी का ए लेता है। ये जो ब्रांच कोड है, जब आप बैकअप लोगे ना, तो ये ब्रांच कोड उसमें अटैच होके ही बैकअप आएगा, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, जो जो आपका जैसे कि ऑप्शन, अगर वेबसाइट है तो आप वेबसाइट दे सकते हो। ईमेल है, मान लीजिए मेरा जो ईमेल आईडी है mailme.sudev@gmail.com। ओके, यहाँ पर कंट्री आपको अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो इंडिया रखोगे, आपको जो 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 एरिया से यानी कंट्री से आप बिलोंग करते हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद, इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करो। स्टेट क्या है, स्टेट है WB, आप वेस्ट बंगाल भी लिख सकते हो, बंगाल। लिखने के बाद एंटर करो। एंटर करने के बाद यहां पर जो बिजनेस टाइप, आपको कौन सा बिजनेस है, इसमें प्रॉपर तरह से आपको सेटअप को चूज करना पड़ेगा। अगर यहां से आप प्रॉपर सेटअप चूज नहीं करोगे, तो आप जब बिलिंग करोगे ना, तो जिस तरह आपको सेटअप का दरकार है आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान से इस सेटअप को यानी बिजनेस टाइप को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करना होगा यहां से। तो यहां से अगर आपको फार्मेसी है यानी मेडिसिन रिटेल काउंटर है, तो फार्मेसी केमिस्ट को सिलेक्ट करो। अगर आपको मेडिसिन होलसेलर है, तो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन बैच को सिलेक्ट करो। अगर आपको ग्रोसरी है तो ग्रोसरी सिलेक्ट करो, सुपरमार्केट ग्रोसरी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फिलहाल अकाउंटिंग करना है तो आपको अकाउंटिंग सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑटोमोबाइल करना है, यानी कि आप मान लीजिए जो आपका 4 व्हीलर कार होता है, जैसे कि आप लोग का कुछ पार्ट्स होता है जो आपको सेल करना पड़ता है, तो आपको ऑटोमोबाइल सिलेक्ट करना होगा। बिलिंग जनरल, यानी आप लोग मान लीजिए आपका जो बिजनेस है, तो जैसे कि फिलहाल आपको रेट इनटू क्वांटिटी आपको बिलिंग करना होता है। कोई भी बैच नंबर, कोई भी एक्सपायरी कोई दरकार नहीं है, फिलहाल आपको रेफरेंस नंबर भी दरकार नहीं है, तो आपको बिलिंग जनरल से कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर ना बहुत सारा कुछ सेटअप है। आप लोगों को जितना सारा सेटअप का दरकार है, इसमें इसमें सेटअप को सही तरह से चूज करके आपको ऐड करना होगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन बैच वाइज इसको सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद इसमें वर्किंग स्टाइल क्या होगा, एक एक नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी, एक सेकेंडरी चाहिए।
यानी हम लोग जब परचेस करेंगे, परचेस करने के बाद क्या होता है, जब एक जैसे कि अगर हम सेकेंडरी बैच एमआरपी साइज सीरियल इसको सिलेक्ट करें, इसका बेनिफिट क्या होता है, जब हम परचेस करेंगे ना, परचेस करने के बाद एक विंडो आता है, उसी विंडो में ना जैसे कि हम कुछ काफी सारा आइटम का डिटेल्स भी देख सकते हैं, उसमें सेल का क्या रेट पुट करना होगा, उसमें एक आपको ऑप्शन देता है। तो आपको सेकेंडरी बैच एमआरपी साइज सीरियल एक इसको चूज करना है। अगर आप परचेस करते वक्त आपको सेल रेट सिलेक्ट यानी पहले से पुट करना होता है, तो आप सेकेंडरी बैच आपका एमआरपी साइज इसको चूज करना है। अगर मान लीजिए आपको दरकार नहीं है परचेस के टाइम पर सेल रेट को जनरेट करना, तो आप नॉर्मली सेकेंडरी यानी नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी को चूज करना है। तो जैसे कि ऐसे मेडिसिन फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन को मैंडेटरी है सेकेंडरी बैच एमआरपी साइज सीरियल नंबर को चूज करके बिलिंग करना होगा। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करो। करने के बाद जैसे कि सिलेक्शन क्या होता है, सेल्फ, इसको सेल्फ करो, सेल्फ सिलेक्शन ही करना पड़ेगा। और इसमें करो जीएसटी नंबर पुट करो, वैट नंबर पुट करो, जो जो ऑप्शन आपको दरकार है। देखिए एक्सपायरी डेट मैंडेटरी नहीं है, आपको एक्सपायरी डेट का दरकार नहीं है, आपको जैसे कि जीएसटी नंबर पुट कर दो, वैट नंबर दे दो, डीएल नंबर दे दो। बट एक्सपायरी अगर दोगे ना, सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन दे देगा, बार बार अलर्ट करेगा, इसका ही बेनिफिट है, आपको बेनिफिटेड है, सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट करेगा। अगर मान लीजिए आपका एक्सपायरी हो गया डीएल नंबर का, तो एक्सपायरी डेट अगर नहीं चेंज करो ना, सॉफ्टवेयर को बिलिंग करने नहीं देगा, आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, बार बार ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हो। ठीक है, जो ऑप्शन है, आप लोगों का जितना ऑप्शन रिक्वायरमेंट है, इसको फुलफिल करके आप यहां से एंटर करो। करने के बाद इसको प्रोडक्ट वाइज कर दो, जैसे कि टैक्स, आपको आपको जो रिक्वायरमेंट है, अगर प्रोडक्ट वाइज टैक्स को करना है, आप प्रोडक्ट वाइज कर सकते हो टैक्स स्ट्रक्चर, अगर बिल वाइज करना है तो बिल वाइज, फिलहाल हम प्रोडक्ट वाइज दिखाते हैं। और वैल्यू क्या होगा, लास्ट परचेस का वो वैल्यू यहाँ पर शो करेगा, लास्ट परचेस आपको फिट करना होगा। ठीक है, और यहां से क्या होगा, ये वाला जो ऑप्शन होता है कंपनी रजिस्टर, यानी अगर आपके पास जीएसटी नंबर हो तो इसको रजिस्टर करो, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो इसको अनरजिस्टर करो। अगर आपको कंपोजिशन जो स्कीम होता है, कंपोजिशन जो स्कीम होता है, तो आप फिलहाल उसको 2 नंबर को सिलेक्ट करो, कंपोजिशन को सिलेक्ट करो। फिलहाल जैसे कि रजिस्टर होता है तो मैं रजिस्टर को सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद फाइनेंशियल ईयर शो कर रहा है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, एंटर करो। डेटा डायरेक्टली डेटा में जा रहा है, पासवर्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो हम जब सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, यानी कंपनी का पासवर्ड, आप चाहे तो कंपनी का पासवर्ड भी यहां पर जनरेट कर सकते हो। मान लीजिए कंपनी का पासवर्ड दे रहा है 001, ये कंपनी का पासवर्ड देने से क्या फायदा होता है, जब भी आप सॉफ्टवेयर से, मान लीजिए सॉफ्टवेयर को बंद करके चला गया हो, अगर कोई भी आपका सॉफ्टवेयर को ओपन करे ना, सॉफ्टवेयर को ओपन करो, मान लीजिए सॉफ्टवेयर को कोई पासवर्ड नहीं, बट फिलहाल कंपनी का पासवर्ड है, तब कंपनी के ऊपर जब भी एंटर करोगे एक पासवर्ड जाएगा, तो ये पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, अगर आपका रिक्वायरमेंट है तभी। ठीक है, अगर नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप पासवर्ड को 0 कर सकते हो, यानी क्लियर कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर पासवर्ड को देके आपको दिखाता हूँ, एंटर कर रहा हूं, सेव चेंजेस यस कर रहा हूं। यस करने के बाद दिखा रहा है प्लीज वेट क्रिएटिंग न्यू कंपनी, यानी कंपनी क्रिएट हो रहा है, यानी कंपनी क्रिएट हो रहा है, इसलिए आपको वेट करना होगा, अभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं करोगे, माउस को लेके फिलहाल माउस जहां पर है उसमें रहने दो, कुछ नहीं करोगे। ठीक है, देखो सुदेव मेडिकल एजेंसी क्रिएट हो गया। अगर मान लीजिए आपको कंपनी को मॉडिफिकेशन करना है, इसके ऊपर F3 प्रेस करो। F3 प्रेस करने से जितना सारा जो जो ऑप्शन आपको मॉडिफिकेशन करना पड़े, उसको मॉडिफिकेशन करो। एक बात कहने के लिए भूल गया, जैसे कि जुरिस्डिक्शन क्या होता है। मान लीजिए आपका मेडिसिन है, मेडिकल एजेंसी है, तो आपका जुरिस्डिक्शन कहां पर है, तो यहां पर मेंशन कर दो जुरिस्डिक्शन कहां है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जहां पर रहते हैं, हम लोग जहां पर रहते हैं, किसी का कृष्णनगर जुरिस्डिक्शन होता है, किसी का बैरकपुर होता है, किसी का मान लीजिए कल्याणी होता है, किसी का कलकत्ता होता है, किसी का बाराशत होता है जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, आप लोग जहां पर बिजनेस करते हो, आप लोगों का एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन होता है, तो वहां पर वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ से एंटर करते करते बाहर आते हैं। देखिए जब भी मैं कंपनी के ऊपर एंटर कर रहा हूं, तो वो अटेंशन दे रहा है, अटेंशन कंपनी पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। पासवर्ड क्या है, 001। एंटर कर रहा हूं, एंटर करने के बाद दिखा रहा है मार्क गेटवे, जो आपको दिखा रहा है, आपको आप कौन सा कंपनी में जाओगे, मार्क गेटवे, यानी मार्क गेटवे में जब भी हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर में तुरंत जा सकते हैं। ठीक है,
तुरंत हम जा सकते हैं। ये वाला markmart.com योर ओन वेबसाइट, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर सेव एंड ओपन माय वेबसाइट, इसमें क्लिक करने के बाद आपका पूरा जो बिजनेस का जो एक बिजनेस है, बिजनेस को क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो इसमें चूज करके। तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि अभी हम क्या करेंगे, इसको नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे। नॉट रिक्वायर्ड कर देने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से एग्जिट में जाएंगे, जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 001 करेंगे। देखिए फाइल मेंटेनेंस, अगर आपका सिस्टम पे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डेटाबेस का प्रॉब्लम हो, कोई स्टॉक इधर उधर दिखा रहा है, आपको रेगुलर बेसिस रन नहीं करना है, अगर आपका सिस्टम पे कोई स्टॉक का कुछ इधर उधर कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तभी आपको क्या करना होगा, बैकअप, बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसमें से बैकअप लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइल मेंटेनेंस और एरर चेकिंग, पहले एरर चेकिंग को चलाना होगा। फिर से बोल रहा हूं, मार्क गेटवे में आप सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सकते हो, यानी एंट्री कर सकते, यानी उसमें जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो फाइल मेंटेनेंस, यानी फाइल मेंटेनेंस और एरर चेकिंग किस लिए दरकार है, फाइल मेंटेनेंस और एरर चेकिंग दरकार है, आपका सिस्टम में मान लीजिए कुछ आइटम का नाम आपको नहीं आपका सिस्टम पे है, सॉफ्टवेयर में है, बट नाम आपको खोज नहीं, आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले पहले बैकअप लेना होगा, उसके बाद ही ये दो प्रोसेस को चलाना होगा, एरर चेकिंग और फाइल मेंटेनेंस। मान लीजिए आपने कुछ कुछ आइटम को सेल किया है कस्टमर को, मान लीजिए कैलपोल आपने कस्टमर को सेल किया है, कैलपोल सेल करने के बाद भी स्टॉक वहां पर दिखा रहा है, सेल किया है, स्टॉक को माइनस होना चाहिए था, बट फिर से माइनस नहीं हुआ, बट स्टॉक वहां पर ज्यादा ही दिखा रहा है, तब भी आपको क्या करना होगा, एरर चेकिंग पहले चलाओ, उसके बाद फाइल मेंटेनेंस चलाओ, ठीक है। तो ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इसको रेगुलर बेसिस मत चलाओ, जब भी प्रॉब्लम फेस हो तभी चलाओ, बट बैकअप लेके चलाओ, ठीक है। रिस्टोर बैकअप, अगर मान लीजिए आप आज आपने काम किया है, काम करने के बाद डेटाबेस में कुछ पेन ड्राइव में आपने बैकअप लिया है, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आज का सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ रहा था, तभी आप क्या कर सकते हो, जो कल जो बैकअप लिया है उसी बैकअप को आप यहां से बैकअप रिस्टोर कर सकते हो। न्यू फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जब भी 31 से अब पहला मार्च में जब हम लोग को जाना पड़ता है, तब एक न्यू ईयर क्रिएट करना पड़ता है, तभी इस ऑप्शन का दरकार है। डिलीट फाइनेंशियल ईयर, आप लोग अगर कोई फाइनेंशियल ईयर का दरकार नहीं है, आप डिलीट भी कर सकते हो। तो मैंने एरर चेकिंग का आपने बता दिया, तो पहले तो इसलिए मैं मार्क गेटवे में क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद कुछ कुछ ऑप्शन को आपको एनेबल करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन को एनेबल करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये ऑप्शन आपको एनेबल करना चाहिए ही चाहिए। पहले एनेबल करने के लिए कहां पर जाना होगा, मास्टर में जाना होगा, ओके। मास्टर में जाने के बाद आपको जाना होगा, मार्क सेटअप में जाना होगा और कंट्रोल रूम में जाना होगा। कंट्रोल रूम में जाने के बाद सर्च चैनल में आओ, आने के बाद इसमें सर्च करो वेट बोल के, WAIT, वेट। वेट करो, वेट करने के बाद देखिए यहां पर क्या आ रहा है, इन बिलिंग वेट ऑन 1 ऑल 2 डिस्काउंट प्लस टैक्स 3 क्वांटिटी, यानी जब मैं सेल करूंगा और परचेस करूंगा, तब जब मैं आइटम को सिलेक्ट करने के बाद तुरंत वो क्या करेगा, क्वांटिटी, तुरंत वो क्या करेगा, क्वांटिटी में कर्सर जाएगा, उसके बाद एंटर करने से वो क्या होगा, और जैसे कि क्वांटिटी के बाद फ्री, डिस्काउंट, रेट, किसी भी कॉलम पे वो वेट नहीं करेगा, नहीं रुकेगा। अगर यहां पर 3 चूज करें, अगर 2 सिलेक्ट करें तो क्या होगा, डिस्काउंट और टैक्स, इस दोनों पे और रुकेगा, बट मेरे को तो सभी में रुकना चाहिए था, तब मैं क्या करूंगा, 1 प्रेस करूंगा, इसमें 1 सिलेक्ट करो, ये मैंडेटरी है, आपको करना ही होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये ऑप्शन को एनेबल करना ही होगा, ठीक है। इन बिलिंग वेट ऑन 1 ऑल, इसको 1 करना ही होगा, 2 नहीं करना है, 3 नहीं करना है, 4 नहीं करना है, 1 ही करना है, 100% करना है, ठीक है। करने के बाद एक बार एंटर, एक बार एस्केप, फिर से सर्च इनऑल में जाएंगे, मैं एक ही टाइम पे मैं पूरा सेटअप को एनेबल करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, हाफ, HALF, हाफ, हाफ करने के बाद एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद देखिए नीचे, देखिए नीचे कैश क्रेडिट, यहां पर नीचे शो कर रहा है कैश ऑब्लिक क्रेडिट, H हाफ, स्प्लिट, मल्टी, आर क्रेडिट, कैश, पार्टी। अगर मैं इसको H रखूंगा, अगर मैं इसको H रखूंगा तो हाफ की तरह काम करेगा, यानी पूरा जैसे कि जब बिलिंग करोगे ना, तो बिलिंग करने के टाइम पे उसमें नहीं शो करेगा जो आप किस टाइप पे बिलिंग करोगे,
कैश में करोगे, क्रेडिट में करोगे, मल्टीपल में करोगे। तो इसको अगर आपका होलसेल बिजनेस है तो आपको आर क्रेडिट को चूज करना है, आर क्रेडिट को चूज करना है, यानी आर को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका रिटेल बिजनेस है तो आपको सी पे, यानी डायरेक्टली जो जो आप सेल करोगे कस्टमर को बाय डिफॉल्ट कैश होना चाहिए। और होलसेल का क्या होता है, जो जो हम कस्टमर को बिलिंग करेंगे वो कैश नहीं होगा, वो क्रेडिट में चला जाए, तो इसको डिफॉल्ट आर कर दो। करने के बाद इसको एंटर करो। ये वाला आस्क और न्यू मॉडिफाई बी फॉर बोथ पी फॉर पेज अप, इसमें क्या करोगे, इसमें आप बी कर दोगे, डिफॉल्ट आपको बी सेट करना होगा। करने के बाद एक बार एंटर, एक बार स्केप, फिर से सर्च इन ऑल, इसमें जाओगे, जाने के बाद लिखोगे आस्क एमआरपी, एक्सेप्ट करो। आस्क एमआरपी के जाने के बाद देखिए आस्क एमआरपी, यानी इस ऑप्शन को अगर हम यहां पर एनेबल नहीं है, अगर आप जब परचेस करोगे ना, परचेस करने के बाद जब आप क्या करोगे, आइटम को सिलेक्ट करोगे, करने के बाद बैच एक्सपायरी, और नीचे होता है लेफ्ट हैंड साइड में एमआरपी होता है, वहां पर कर्सर नहीं रुकेगा अगर इस ऑप्शन को अगर आप एनेबल नहीं किए हो। ठीक है, तो इसका आपको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एमआरपी यानी एम सिलेक्ट करना होगा। एम करने के बाद अगर आपको होलसेलर होता है, अगर आपका होलसेलर होता है तब भी आपको क्या करना हो, नीचे वाला ऑप्शन को देखिए, यहां पर क्या ऑप्शन है, एच, यानी जब आपको एमआरपी चेंजेस होगा ऑटोमेटिकली उसका परचेस रेट भी चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से आपको एच करना होगा, एच। अगर ना अगर अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको आप वहां पे नो भी रख सकते हैं। अगर आपको रिटेल काउंटर है, मेडिसिन रिटेल काउंटर है, तो आपको एच रखने का दरकार नहीं है, आप इसमें नो भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट आप अगर आपका होलसेल होता है तो उसमें एच सिलेक्ट करो, यानी एमआरपी चेंज होगा तो परचेस रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिलेक्ट करने के बाद एक बार एंटर, स्केप, एक बार एंटर, एक बार स्केप, एंटर कर रहा हूं। करने के बाद एक और ऑप्शन को एनेबल करना होगा, वो क्या होगा, इसमें टैक्स, टीएक्स, टैक्स कॉलम, टैक्स कॉलम को एंटर करने के बाद दिखा रहा है नेम ऑफ टैक्स कॉलम। ये कहां पर जरूरत होता है, यानी आप जब परचेस करोगे, जब आप सेल करोगे ना, तो जैसे कि क्वांटिटी, फ्री, रेट, डिस्काउंट, उसके बगल में ना एक टैक्स का कॉलम होता है, वो एनेबल नहीं होगा अगर इसको आप ऑप्शन को यस नहीं करोगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसी भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली देखिए यहां पर वाई किया हुआ यानी सेल और परचेस में होगा, और जीएसटी इसको भी आप वाई कर दो। कर देने के बाद इसको एंटर करो। एंटर करने के बाद इसमें लिखो राउंड ऑफ, ROUND, राउंड OFF, राउंड ऑफ लिख के एक्सेप्ट करो। करने के बाद देखिए ये वाला ऑप्शन ए है, ये वाला ऑप्शन ए, इसको भी आप ए कर दो। यानी राउंड ऑफ का ऑप्शन मैटर करता है किस लिए, जब आप किसी बिल को सेल करोगे, यानी 10 टका 40 पैसा, यानी 40 पैसा अगर होता है वो राउंड ऑफ लेस हो जाता है। अगर 10 टका 50 पैसा होता है वो क्या होता है, 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको एक ये पूरा 3 ऑप्शन को आपको ये रहना चाहिए। ठीक है, पूरी ऑप्शन को ये रहना चाहिए, उसके बाद ही ये काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ही ये काम करेगा। ये हो गया, सिलेक्ट हो गया, उसके बाद एक बार एंटर, 2 बार स्केप, इसको सेव चेंजेस यस कर दो। यस करने के बाद इसमें दिखा रहा है चेंज सेल रेट ऑन एमआरपी बेस कॉन्फ्लिक्ट विद द पीक रेट डिस्काउंट डील, इसको आप क्या करोगे, यस कर दो। यस करने के बाद अब हम दिखाएंगे ट्रांजेक्शन में जा रहे, ट्रांजेक्शन में जाने के बाद इसमें परचेस में जा रहा है, परचेस में जाने के बाद क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद देखिए पूरी तरह से मेरा एकदम सिस्टम वाइज सेटअप हुआ आएगा। इसमें देखिए प्रोडक्ट का नेम आएगा, पैकिंग आएगा, क्वांटिटी आएगा, फ्री आएगा, पीरियड आएगा, डिस्काउंट वन आएगा, टैक्स आएगा। अगर उसी ऑप्शन को अगर मैं एनेबल ना किया था, अगर मैं ना करता तो यहाँ पर टैक्स नहीं आता। ठीक है, तो उसी ऑप्शन में जैसे कि टैक्स कॉलम बोल के जो सर्च किया, इसलिए सर्च किया अगर टैक्स आ जाए। ओके, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। करने के बाद मैं एक आइटम को लेके आपको दिखाता हूं। एक आइटम को लेके मैंने दिखाता हूं, जैसे कि एंटर कर रहा हूं। करने के बाद अच्छा, इसमें अगर आपको ये देखिए ये वाला छोटा बॉक्स आता है, ये जो छोटा बॉक्स आ रहा है इसको बार कोडिंग का बॉक्स बोलते हैं। अगर आपका सिस्टम में बार कोड है तो आप स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका आइटम नेम यहाँ पर चला आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी अगर आप आइटम को सर्च कर सकते हो, यहाँ से भी आप
आप आइटम को सर्च कर सकते हो इसमें भी। अगर सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली आइटम का नाम लिखोगे, एंटर करोगे, चला आएगा। अगर मान लीजिए ये वाला दरकार नहीं है, ये ऑप्शन रहने से क्या होगा, जब आप बिल को सेव करोगे ना, तो आपको डबल डबल आपको क्या करना होगा, एक बार एस्केप को प्रेस करना होगा, यानी एस्केप ज्यादा प्रेस करना होगा। अगर आप आपका होलसेलर है तो इसको बंद कर दो, अगर रिटेलर है तो इसको यूज करो बारकोड के हिसाब से। इसको हम कहा कैसे बंद करें, मास्टर में जाएंगे, मास्टर में जाने के बाद मार्क सेटअप में जाएंगे, कंट्रोल रूम में जाएंगे, जाने के बाद सर्च चैनल पे जाएंगे, इसमें टाइप करेंगे बारकोड, इसमें टाइप करेंगे बारकोड, बारकोड जाएंगे, एक्सेप्ट 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 करने के बाद इसमें जो ऑप्शन है दिखा रहा है बारकोड, ये वाला ऑप्शन ओपन आइटम लिस्ट डायरेक्टली, यानी इसको आप क्या करोगे, इसमें इसको आप वाई कर दोगे। जब भी वाई करोगे, एंटर करो एक बार, सेव चेंजेस को यस कर दो। देखिए जब आप इसको ट्रांजैक्शन में जाओगे, परचेस में जाओगे, बिल पे जाओगे, जाने के बाद कैश को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर बिल नंबर दे दो। देखिए यहाँ पर कोई भी छोटा नहीं हुआ, डायरेक्टली क्या है, आइटम लिस्ट पे आ गया है, डायरेक्टली आइटम लिस्ट पे आ गया। तो जैसे कि नया वीडियो हम कैसे आइटम को क्रिएट करें, पूरी तरह से एक वीडियो बनाएंगे, बनाने के बाद हम वीडियो अपलोड कर देंगे, उसी के हेल्प से आपको बहुत ही अच्छा होगा, जैसे कैसे नया आइटम क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको एस्केप कर देते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप लोग बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो के द्वारा अगर आपको हेल्पफुल होता है तो लर्न मार्ग सॉफ्टवेयर विद सुदेव चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, जो जो हम नया नया वीडियो हम डालेंगे, नया नया जो वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन पहले आपके पास चला जाएगा। ओके, तो वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करके बताओ वीडियो कैसा लगा। ओके, तो सब लोग अच्छे रहेंगे। थैंक यू सो मच।